आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि अरविंद केजरीवाल को हो सकता है अब लंबे समय तक जेल में ही रहना पड़े, क्योंकि आज दिल्ली हाई कोर्ट ने ये आदेश सुना दिया है अपना कि केजरीवाल पर आरोप भी सही है, कानूनी प्रक्रिया भी सही है और उनकी गिरफ्तारी भी कानूनी रूप से बिल्कुल सही है। इसकी वजह से केजरीवाल को एक कानूनी झटका तो लगा ही है, एक बहुत बड़ा नैतिक झटका भी उन्हें लगा है। अदालत ने आज साफ कह दिया कि केजरीवाल द्वारा जांच में शामिल न होना, उनके द्वारा की गई देरी का असर न्यायिक हिरासत में बंद लोगों पर पड़ रहा है। ईडी ने अदालत में जो दस्तावेज दिए हैं उनके हिसाब से सभी नियमों का पालन किया गया है और केजरीवाल शराब घोटाले में शामिल हैं, इस बात के पर्याप्त सबूत ईडी ने अदालत के सामने रखे हैं। यानी अब केजरीवाल का जो केस है वो नैतिक रूप से भी कमजोर हो गया है और कानूनी रूप से भी काफी कमजोर हो गया है। आज अदालत ने विस्तार से केजरीवाल जो आरोप लगा रहे थे अपनी गिरफ्तारी को लेकर सबका जवाब दिया है। अदालत ने यह भी कहा है कि आप मुख्यमंत्री हैं लेकिन आप स्पेशल नहीं हैं, आपके ऊपर भी वही कानून लागू होगा जो आम आदमी के ऊपर लागू होता है। गवाहों का बयान दबाव में नहीं है, यह भी दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है और कहा है कि यह बयान मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड किए गए थे। गवाह के बयान पर सवाल उठाने का मतलब है कोर्ट पर सवाल उठाना, और केजरीवाल का जो अरेस्ट है वो सही है कानूनी रूप से। इसके बाद आपको बताएंगे कि जिस दिन से संजय सिंह जेल से बाहर आए हैं, सुनीता केजरीवाल कहीं दिखाई नहीं दे रही हैं और सुनीता केजरीवाल इससे पहले लगातार अरविंद केजरीवाल के संदेश लोगों के सामने पढ़कर बता रही थी, रोज अपना संदेश लोगों तक पहुंचाती थी वीडियो के जरिए, लेकिन अब वो कहीं नजर नहीं आ रही है। हाल ही में आपने देखा होगा आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता उपवास पर बैठे, वहां भी सुनीता केजरीवाल नहीं थी। जेल का जवाब वोट से नाम का जो कैंपेन शुरू किया गया, वहां पर भी सुनीता केजरीवाल नहीं थी और यह सब कुछ संजय सिंह के नेतृत्व में हो रहा है। तो हो सकता है कि संजय सिंह अब लीड कर रहे हो। इसके दो तीन मतलब है। एक, आम आदमी पार्टी में सत्ता का संघर्ष बढ़ गया है। दो, ये सब कुछ एक रणनीति के तहत हो रहा है कि जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, संजय सिंह जमीन पर संघर्ष करेंगे और सुनीता केजरीवाल बड़े बड़े नेताओं के साथ सिर्फ रैलियों में हिस्सा लेंगी। तीसरा ये भी हो सकता है कि जब से सुनीता केजरीवाल लगातार दिखाई दे रही थी, परिवारवाद का आरोप भी केजरीवाल परिवार पर लग रहा था। तो आज इसके बारे में आपको बताएंगे। फिर आपको बीजेपी की कहानी बताएंगे। बीजेपी की उम्र 44 साल है। 6 अप्रैल 1980 को उनका गठन हुआ था। कांग्रेस की उम्र 139 साल है। 1984 में बीजेपी के सिर्फ 2 एमपी थे और कांग्रेस के 400 थे। आज बीजेपी और एनडीए 400 पार की बात कर रहे हैं। 2 एमपी से अब तक का जो सफर है बीजेपी का, वो कैसा रहा? क्या आप जानते हैं कि वो जो शुरुआती 2 एमपी थे वो आज कहां है? वो शुरुआती 2 सीट लोकसभा की कौन सी थी जहां बीजेपी सबसे पहले जीती थी? और जब बीजेपी का गठन हुआ तब बीजेपी हिंदुत्व पर आधारित पार्टी नहीं थी, ये गांधीवादी समाजवाद के सिद्धांतों पर चलने वाली पार्टी थी। बाद में इसमें हिंदुत्व जोड़ा गया और 2 सीटों से हिंदुत्व का मुद्दा, राम मंदिर का मुद्दा, इसे 182 सीटों तक लाया और फिर 182 सीटों से प्रधानमंत्री मोदी जब राष्ट्रीय राजनीति में आए तो वो इसे 303 सीटों तक लेकर गए। यानी 7% से 22% हिंदुत्व का मुद्दा लेकर आया वोट शेयर में और 22% वोट शेयर से 38% वोट शेयर तक प्रधानमंत्री मोदी इसको खींचकर यहां तक लाए हैं। आज बीजेपी का पूरा सफर हम आपके सामने बताएंगे और फिर आपको आखिर में दिल्ली के स्कूलों का बुरा हाल बताएंगे। न्यूयॉर्क टाइम्स ने कुछ साल पहले एक आर्टिकल किया था जिसमें बताया गया था कि दिल्ली के स्कूल और दिल्ली का एजुकेशन मॉडल बहुत शानदार है, इससे सीखना चाहिए। लेकिन कल दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली की सरकार को बड़ी कड़ी फटकार लगाई है और कहा है कि दिल्ली के स्कूलों का बुरा हाल है। आज हम आपको ये 2 सच दिखाएंगे। एक, केजरीवाल का सच, आम आदमी पार्टी का सच, और दूसरा उन स्कूलों का सच। तो मिलते हैं आज रात 9 बजे ब्लैक एंड व्हाइट में आज तक पर।